ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 107 से 109 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न करियासन दिन है, पूज प्रेम परिपूरण कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मन हूँ अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दोजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। अब करि कृपा देहु बर ये हो, निज पद सर सिज सहज सने हो। करम वचन मन छाड़े चलो रामा, जब लगी जनो न तुम्हार सिया रामा। तब लगी सुख सपन हो नहीं रामा, किए कोटि उपचार सिया रामा। सुनि मुनि बचन रामो सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसो सुहावा, कोटि भांति कहे सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गान गेहो, जय मुनीस तुम आदर देहो। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुखो अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहो, मुदित भइल ही लोयन लाहो। देहि असीस परम सुखो पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। राम कीन्ह विश्राम निशि राम, प्रात प्रयाग नहाय सिया राम। चले सहित सिया लखन जन रामा, मुदित मुनि सिरो नाय सिया राम। राम सप्रेम कहो मोनि पाहि, नाथ कहिय हम कही मग जाहि। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहो वही। साथ लाग मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब राम पर प्रेम अपारा,
सकल कहीं मगो देख हमारा। मुनि बटु चार संग तब दीन, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। कर प्रणाम ऋषुआय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखित मन संग पठाए। विदा किए बटु विनय करे रामा, फिरे पाई मन काम सिया रामा। उतर नहाए जमुन जल श्यामा, जो शरीर सम श्याम सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। वो जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए थे, ये जो हमने अभी आपको चौपाई गा के सुनाया है, इसका अर्थ ये होता है कि जब वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे भगवान श्री राम, तो उन्होंने सुंदर सुंदर आसन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, माता सीता जी को बैठाया, बड़े आदर के साथ बैठाया। बैठाने के बाद में सुंदर सुंदर फल फूल, कंद मूल, अंकुर, जितना भी उनके पास था अच्छा अच्छा लाके प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रखा और उनको कहा कि आप इसको भोजन कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ा ही बखान बखान के रुचि पूर्वक फल फूल, कंद मूल, फल सब खाए। खाने के बाद प्रभु श्री राम जी को बड़ा अच्छा लगा। भरद्वाज जी के आश्रम में उनको बड़ा अच्छा लगा। तो भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बहुत ही कोमल और विनीत स्वर में कहे कि हे प्रभु, आपने हमारे कुटिया में आके हमारा जन्म सफल कर दिया। हमारा तो जन्म जन्मांतर का जो जप तप योग तपस्या वैराग्य जो कुछ भी था वो आज सफल हो गया। प्रभु आज आके हमको जो है आप बहुत ही हमारे लिए भाग्योदय पैदा कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपके यहाँ आने पर हमारी कुटिया जो है कितनी सुंदर हो गई है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब भरद्वाज जी बहुत तरह तरह से भगवान श्री राम को हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो भी मनुष्य मन क्रम वचन और हृदय से छल छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की अगर पूजा पाठ नहीं करता है तो स्वप्न में भी उसको जो है सुख नहीं मिल सकता। वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मतलब कई तरह तरह की मिलन की परस्पर बातें जो है भरद्वाज जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपनी लीला को देख के जो है थोड़ा सा कुचा गए। तो अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि जी से कहा कि हे मुनीश्वर, आप जिसको भी आदर दें वही बड़ा है। आप हमको अगर इस तरह कह रहे हैं तो आप ही बड़े हैं, आप बड़े ही आदरवान हैं। इस तरह की परस्पर बातें आपस में दोनों लोगों की हो रही थी। तो प्रयागराज में जितने भी और ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारिणी थे, वो सबको पता लगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं। तो वो सब दौड़ दौड़ के आए और बड़ी भीड़ हो गई उनकी कुटिया में।
बहुत लोग आए और सभी लोग आके प्रभु श्री रामचंद्र जी के को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सबको बैठाए, वहां बैठाने के बाद वार्तालाप होने लगी। सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य गुण को बखान रहे हैं, तरह तरह के बखान रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, हम लोगों का जीवन सफल हो गया, हम लोगों का जप तप वैराग्य जो भी था, तपस्या, सब हमारा सफल हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग ऋषि मुनि जिसको भी आदर देंगे, जिसको भी बड़ा कहेंगे, वही अच्छा है। हम तो आप लोगों को दर्शन पाके हैं, हम भी बड़ा आनंदित हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाकी ऋषियों मुनियों को वहां से विदा किए। सब लोग गए और अपना भी चलने के लिए तैयार हुए वहां, क्योंकि उनको भी आगे जाना था, बन जाना था। जब चलने के लिए तैयार हुए तो भाई लक्ष्मण, सीता जी और गो निषाद जी को साथ लेके चलने को तैयार हुए और भरद्वाज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे मुनीश्वर, आप ही हमको आगे का मार्ग बताइए। तो मुनीश्वर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, हे राम, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही भगवान हैं, आपके लिए तो सब रास्ता ऐसे ही सुगम है, आपको कौन बता सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, अपने ब्रह्मचारिणियों को बुलाया, जितने भी थे। जब सुने कि प्रभु रामचंद्र जी को रास्ता बताना है तो एक नहीं कम से कम 50 आ गए रास्ता बताने के लिए। सब कहने लगे कि हमको रास्ता मालूम, हमको मार्ग मालूम है, हमको मार्ग मालूम है। सभी लोग तैयार हो गए। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि नहीं, इसमें सब लोग न जाओ। 4 लोगों को उन्होंने चुना जो कि बहुत दिन से अपने पूजा पाठ को कर रहे थे, उसमें सुयस थे। उन्हीं को चुना, कहा कि आप लोग जाओ और मार्ग बताओ। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी रात में वहीं विश्राम किए थे। सवेरे उठे तो स्नान करके अपना पूजा पाठ करके वहां से चल दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और गो निषाद और वही 4 ब्रह्मचारिणी जो थे वो चल दिए। जमुना जी के उस पार उतरे। उतरने के बाद में फिर से एक बार यमुना जी में स्नान किया, जो कि यमुना जी का जल जो है बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्याम वर्ण का था। स्नान करने के बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में उन 4 को, जो ब्रह्मचारी उनको लेके जा रहे थे मार्ग बताने के लिए, उनको वापस कर दिए। और इसके आगे की कथा में अगली बार अगले भाग में मैं फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।